लेट्स टॉक अबाउट हार्ट ब्रेक्स। मैं आज की वीडियो से बताना चाहता हूँ, आप लिटरली 10 आउट ऑफ 2 गाय से सीधे 10 आउट ऑफ 8 गाय पे जंप कर सकते हो सिर्फ एक हार्ट ब्रेक से। मैं अपनी स्टोरी से आपको समझा रहा हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी जिसने बिना बताया एक बॉयफ्रेंड बना लिया था। जब मुझे उसके बारे में पता चलता है तो उस टाइम मैं करीब 16 साल का था, तो मुझे बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक मिलता है। मैं उससे 10-12 दिन बात नहीं करता। जब मैं उससे बात करता हूँ तो वो बोलती है, उसने गुस्से में मुझे बताया कि मैं सांवला हूँ और मैं सूखी लकड़ी हूँ। उस हाथ ब्रेक से मैं उसके पीछे पड़ा रहा। मैंने उससे सीखा कि कैसे अपना एक स्किन केयर रूटीन बनाते हैं, कैसे उसको फॉलो करते हैं, कैसे लुक मैक्सिंग करते हैं। मेरी उससे दोस्ती तो नहीं रही, पर मैं उससे बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि कैसे स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, स्किन केयर रूटीन। और तो कंक्लूजन ये है कि मैं फर्स्ट हार्ट ब्रेक से सीधे लुक मैक्सिंग पे लग गया। मैं फर्स्ट हार्ट ब्रेक के बाद 10 आउट ऑफ 2 गाय से सीधे 10 आउट ऑफ 8 गाय पे जंप किया मैं क्या करता था बता रहा हूँ आपको। मुझे नया नया पता चला कि बात करते समय एक आता है स्क्रब, जिससे बॉडी स्क्रब करते हैं। वो लेके मैंने पूरी बॉडी स्क्रब कर दिया, क्योंकि मैं सांवला था, मेरी बॉडी में पूरे कट्स आ गए। बट उससे ये फ़ायदा हुआ कि मेरे जितने डेड स्किन सेल थे वो सारे हट गए। मैं धीरे धीरे फेयर होने लगा। अभी मैं अच्छा खासा फेयर हूँ, उसी लड़की की वजह से, मतलब उसी हार्ट ब्रेक की वजह से। अब आते हैं सेकेंड हार्ट ब्रेक पे, जो था करीब 1.5 साल पहले। फ्रीकिंग बुलडोजर ब्रो। तो दूसरे हार्ट ब्रेक में मुझे पता चला कि मैं तो फेयर तो था, बट मैं देखने में उतना सुंदर नहीं था। वो मेरा था एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप पहला। मैं उसके साथ 1 साल रिलेशनशिप में था, जो अच्छा नहीं चला। मैं था एक सोशल ऑकवर्ड बच्चा। मैं ना ठीक से बात करता, मैं इतना ऑकवर्ड था कि मैं बात ही नहीं बना पाता था। लड़कियों को पसंद है बात बनाने वाले लड़के, काफ़ी लड़के। हम उस टाइम छोटे थे तो हमारा रिलेशनशिप 1 साल जैसा चला, पर एट द एंड मेरे ऑकवर्ड होने की वजह से वो रिलेशनशिप टूट गया। फिर वो लड़की मुझे बोलती है गोरिल्ला, क्योंकि मैं देखने में उतना सुंदर नहीं था। मैं था थोड़ा चबी टाइप का लड़का। तो सेकेंड हार्ट ब्रेक से, वो भी था मेरा हार्ट ब्रेक, उस हार्ट ब्रेक से मुझे पता चला कि मुझे लुक मैक्सिंग करना है, मसल बिल्डअप करना है, फैट लॉस करना है। मैं लग गया ये सब चीज़ पे। मैं आया कॉलेज में, घर से दूर। मैंने किया जिम ज्वाइन, मैंने किया फैट लॉस, मैंने जितना हो सका लुक मैक्सिंग किया, मैं जितना हो सके स्किन केयर रूटीन फॉलो किया, मतलब नॉर्मल लड़कों वाला स्किन केयर, अच्छे से नहाना, मॉइस्चराइज करना, बस इतना ही और कुछ नहीं। और कभी कभी धूप में तो सनस्क्रीन, कभी कभी रेयरली। अब मैं यहाँ आकर मैंने 2-3 एनिमे भी देखी। मैंने देखा था एक डार्लिंग इन अ फ्रैंक्स मूवी, जिसमें वो जो मेन कैरेक्टर की जो गर्लफ्रेंड होती है, मतलब मैं वैसी गर्लफ्रेंड चाहता था सबकॉन्शियसली। उसकी गर्लफ्रेंड थी 02, बहुत औसम लड़की थी। मैं मतलब मेरे एक माइंड में था कि मुझे ऐसी एक गर्लफ्रेंड चाहिए, मतलब जो पहले थी उससे बहुत बेहतर। वो इंट्रोवर्ट थी जो पहले थी। मैं लग गया इस चीज़ में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में। मैं मारने लगा क्रंचेस, मैं करने लगा कार्डियो, मैं करने लगा जो मन में आया वो। उसके बाद कुछ काम नहीं आया, मेरे से कोई लड़की अट्रैक्ट नहीं हुई। मतलब मैं अब लड़कियों के पीछे नहीं भाग रहा था, मैं चाह रहा था कि लड़की अट्रैक्ट हो। जैसे डार्लिंग इन फ्रैंक्स एनिमे में वो मेन कैरेक्टर से लड़की आ जाती है, वो 02 अट्रैक्ट हो जाती है। पता नहीं वो क्या करता है, मुझे याद नहीं उतना। तो मैंने फिर देखा विलन सागा में क्या था, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लगा रहता था लौंडा। मतलब वो लौंडा रिवेन से सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे गया। मैं चुप था। फिर मैंने देखा बेर्ज़र्क पढ़ा। मैं लिटरली कॉपी कर ले रहा था वो। बेर्ज़र्क में पता नहीं कौन सा माइंड कैरेक्टर था, मैं नाम भूल गया, बट उसका मैंने पर्सनैलिटी कॉपी कर लिया था। मैं वही पर्सनैलिटी लेके कॉलेज जाता था, एकदम शांत, एकदम ठीक ठाक। मैं अभी ठीक ठाक दिखने में हूँ पहले से। मैं चुप रहता था, मतलब काम से काम रखता था, कॉलेज जाना आना बस, नो फ्रेंड्स, कुछ नहीं, किसी से बातचीत नहीं।
सीरियस रहता था। मैंने काफ़ी लड़की का अटेंशन अपनी तरफ कर लिया था, मतलब 2-3 लड़कियाँ थी। 6 मंथ के बाद मैंने कॉलेज की ज्वाइन करने के 6 मंथ बाद एक लड़की ने मुझे प्रपोज़ किया। मतलब डायरेक्टली उसी लड़की ने प्रपोज़ किया, 2-3 फ्रेंड मिलके, उसके 2-3 फ्रेंड मिलके मुझे हमको प्रपोज़ की। मैं पसंद करता था दूसरी लड़की को जो 10 आउट ऑफ 9 थी आई थिंक, बट हमको जो प्रपोज़ल आया वो 10 आउट ऑफ 8 गर्ल्स आया था। तो मैं भी उस टाइम अकेला सा था और फीमेल से ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं था मेरा, तो मैंने बिना देरी किए वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। पर मैंने लुक्स भी ठीक कर लिए, काला गोरा बॉडी, मतलब ठीक ठाक मैंने ठीक भी कर लिया, बट मेरे में था सोशल स्किल 0। वो लड़की कुछ दिन तो थी मेरे से ऑब्सेस, वो 2-3-4 दिन तक हमको मैसेज की। सोशल ऑकवर्डनेस में क्या होता है, आप वर्ड ही नहीं बना पाते, मतलब आप क्या बोलोगे, आप कांस्टेंट फियर में रहते हो वो लड़की मुझे जज ना करे, क्योंकि मैं 2 बार जज होते आया हूँ। एक बार मैं अपने फेयर मतलब कलर की वजह से जज हुआ हूँ, एक बार मैं अपने फैट होने की वजह से जज हुआ हूँ। तो मेरे में डर था कि मैं फिर जज ना हो जाऊँ, इसीलिए मैं कम से कम बोलता था, मतलब जितना काम चले। पर लड़कियाँ होती हैं इमोशनल क्रिएचर। अब मेरे ऑकवर्डनेस की वजह से उसको लगने लगा कि मैं ज़बरदस्ती इस रिलेशनशिप में हूँ, मतलब मैं बस दिखावे के लिए इस रिलेशनशिप में, बट मैं चाहता था वो रिलेशनशिप काम करे। मतलब वो अच्छी लड़की थी, देखने में ठीक ठाक, मतलब मैच ठीक था, उतने भी सुंदर नहीं उतने भी, मतलब हम लोग दोनों का मैच ठीक था, मेरे लिए अच्छी थी। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ सोशल ऑकवर्डनेस आपका कम्प्लीटली रिलेशनशिप रुइन कर सकता है। जैसे मेरे केस में हुआ, मैं उससे बात नहीं कर पाता था, उसको लगता था मैं दिखावा कर रहा हूँ, मैं ये सब मतलब किसी प्रेशर में आकर कर रहा हूँ, मैं अपनी एक्स को बुलाने के लिए उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। हमारे मतलब कॉन्स्टेंट झगड़े होने लगे हम लोग के साथ कि मैं ऐसा क्यों, पर मुझे पता नहीं था कि मैं उस टाइम सोशल ऑकवर्ड था। मतलब आप जब सोशल ऑकवर्ड होते हो ना, तो आपको पता नहीं रहता आप क्या कर रहे हो, बट जो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देख रहा है उसको पता रहता है आप कैसे हरकत कर रहे हो या सामने वाला क्या हरकत कर रहा है। आप इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते हो, मैं उसके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं था, मैं सब फील कर रहा था बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। तो हमारा झगड़ा होने लगा। फिर 1 महीना बाद ब्रेकअप हुआ, मतलब ब्रेकअप नहीं हुआ, वो लड़की मतलब कंफ्यूज हो गई कि मैं अपनी मर्ज़ी से रिलेशनशिप में हूँ या फिर ऐसे ही मतलब नादान हूँ और मैं रिलेशनशिप में आ गया हूँ। तो मैं भी परेशान था, तो मैंने बोल दिया कि ठीक है, उसको ब्रेक चाहिए था तो मैंने दे दिया ब्रेक। मैंने 15-20 दिन का उसको ब्रेक दिया। फिर मैं मतलब ब्रेकअप ही था वो, फिर मैं दोबारा उसके पास गया कि मतलब मैं थोड़ा ईगो में था, मैं दोबारा उसके पास गया, अब मैंने उसको प्रपोज़ किया। तो मैंने सब समझाया क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या कैसे है, बट मुझे नहीं पता था ना उस टाइम कि मैं सोशल ऑकवर्ड हूँ। मैंने जो था प्रॉब्लम वो सब उसको बताया। मैं बोला कि तुम भी अब मेरे पे हक जमाना, मैं भी तुम पे हक जमाऊँगी, मतलब अब दोनों एफर्ट डालेंगे इस रिलेशनशिप को काम कराने मतलब वर्क कराने के लिए। बट फिर वो 2-3 दिन 4 दिन तक ऑब्सेस रही मेरे से। फिर हम लोग डेट पे गए, वहाँ पे हम लोग ने कुछ किया, बट सोशल ऑकवर्ड पीपल तो कुछ कर नहीं पाते। मेरे से कुछ हुआ नहीं, मतलब जो करना था वो हुआ, बट आप कर तो लोगे बट आप एक इमोशन नहीं शो कर पाओगे कि आप मन से कर रहे हो। वो आप मतलब सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आप अपने मन से कर रहे हो। आप मतलब स्टिफ रहोगे, मतलब इमोशनली अवेलेबल नहीं रहोगे। हम लोग मेरे केस में हम लोग डांस कर रहे थे, ठीक है, तो मैं ऐसे स्टिफ था, एकदम स्टिफ डांस करते समय, मतलब बॉडी मेरा मूव ही नहीं कर, मैं चाहता था मैं अच्छे से डांस करूं, बट मैं इतना नर्वस था, इतना ऑकवर्ड फील कर रहा था ना कि मैं डांस नहीं कर पा रहा था अच्छे से, डांस उसके साथ नहीं कर पा रहा था। उसको ऐसा फील हो रहा था कि मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। अगर आप वो वीडियो अभी देख लोगे ना, आपको भी फील होगा कि मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। मुझे ये सब कैसे पता चला, मैं जब अपने घर गया, मैंने अपने फ्रेंड्स को दिखाया, देखो मैंने अपने गर्लफ्रेंड के साथ डांस किया, मेरे गर्लफ्रेंड के साथ ये किया वो किया, सारे फोटो वीडियोस दिखाए। वो लोग बोले भाई तू कैसे खड़ा है, तू क्या कर रहा है, लग रहा है कि तुमको ज़बरदस्ती कोई बिठा दिया है डांस करने के लिए, कोई ज़बरदस्ती तुमको मार के डांस करा है, कोई ज़बरदस्ती तुमको बोल के फ़ोटो खिंचवा रहा है उसके साथ। मैं यूँ वो इतनी दूर है, मैं उससे दूर रह के मतलब
आपको पता नहीं चलेगा। आप जब ऑकवर्ड फील करोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा आप क्या गलत कर रहे हो, बट जो सामने वाला है उसको पता चलना है। इससे पहले वाली रिलेशनशिप मेरे ऑकवर्डनेस की वजह से टूटी, बट हमको पता नहीं था कि वो रिलेशनशिप मेरे ऑकवर्डनेस की वजह से टूट गई। और ऑकवर्डनेस के साथ है ज़ीरो सोशल स्किल्स है। आप किसी से इंटरेक्ट नहीं करोगे ना। मैं बचपन से ही मतलब लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाया। फिर दोबारा रिलेशनशिप में आने के बाद उसी सेम लड़की से जो होना था वही हुआ। फिर वो मुझे बोलने लगी कि तुम फेक हो, तुम रियल नहीं हो, तुम मेरे सामने। मुझे उस लड़की से प्यार हो गया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे हो गया था। वो जो डोपामिन मुझे मिल रहा था ना बीच बीच में, जो डोपामिन स्पाइक हो रहा था मेरे में, मुझे उस लड़की से अटैचमेंट हो गया था। उस लड़की ने मुझे फेक बोल के मुझे छोड़ दिया। मतलब छोड़ा नहीं, मतलब उसका फीलिंग्स मेरे लिए वेव हो गया, उसका इंटरेस्ट मेरे में कम हो गया। मतलब होना ही है, सोशल ऑकवर्ड पीपल के साथ ये होता है। सो एट द एंड आप कितने भी सुंदर दिखो, आप कितने भी मस्कुलर दिखो, आप कितने भी मैस्कुलिन दिखो, आपके पास सोशल स्किल नहीं है, आप सोशली ऑकवर्ड हो, आप रिलेशनशिप में नहीं जा सकते। आप लड़की तो अट्रैक्ट कर लोगे, बट आप उस लड़की को मेंटेन नहीं रख पाओगे। आप रिलेशनशिप में तो आ जाओगे, बट वो रिलेशनशिप कभी वर्क करेगा ही नहीं। सो एट द एंड आप अपने सोशल स्किल पे काम करो। अगर आप लुक मैक्सिंग एक अलग तरफ है और सोशल स्किल एक अलग तरफ है, अगर आप बैलेंस बना के चलते हो तो यू विल बी बीस्ट। आप बीस्ट और आप इस दुनिया में बिकम बीस्ट।